तब मैं करूंगा। शरीर के अधिकारियों ने कहा ऐसा नियम नहीं है, किसी शरीर से आप वहां जाएंगे, ट्रांसफर करना पड़ेगा। पुनः वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए, उनके पुत्रों के पास गए, कहे कि मैं चाहता हूं इस शरीर से स्वर्ग में जाने के लिए। कहे मेरे पिताजी ने क्या कहा? मैं आपके पिताजी मैं तो नहीं करूंगा। कहे जिस काम को मेरे पिताजी ने रोक दिया वो काम हम क्या कराना चाहते हैं? साफ दे जाइए, आप कर्म से भंग हो जाइए, भ्रष्ट हो जाइए। वही हरिश्चंद्र के पिताजी कर्म से भंग हो गए, साप के कारण वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों से। अब ये चले गए विश्वामित्र बाबा के पास। विश्वामित्र बाबा से कहे प्रभु मेरी इच्छा है एक जग होता और जग के बाद इस शरीर से मैं चला जाता स्वर्ग में। विश्वामित्र बाबा ने कहा अच्छा वशिष्ठ ऋषि क्या कहे? वशिष्ठ ऋषि क्या कहे? कि वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं इस जग को नहीं करूंगा। विश्वामित्र बाबा जो काम वशिष्ठ नहीं करते उस काम को विश्वामित्र करेगा। और जग की, और जग करने के बाद अंत में पूर्णाहुति के दिन, कल जग का पूर्णाहुति भी है। जग के पूर्णाहुति के दिन हमारे विश्वामित्र बाबा ने अपनी तप साधना द्वारा हरिश्चंद्र के पिता को आकाश में फेंक दिए। उधर से स्वर्ग का अधिकारी ऐसा नहीं होगा, उधर से ढकेल दिया। अब नीचे गिरने लगे, गुरुदेव बचाइए मैं कहीं का नहीं रहूंगा, कहीं का नहीं रहूंगा, सब कुछ मेरा स्थिति समाप्त हो गया। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि वही रुके रहिए जब तक अगला आदेश मैं नहीं देता हूँ। वही रुके रहे और विश्वामित्र बाबा कहे मैं दूसरा स्वर्गलोक बनाऊंगा, वरुण लोक बनाऊंगा, हमको कोई मतलब नहीं उस स्वर्ग से। यह जब समाचार देवलोक में पहुंचा, सारे देवता लोग आपस में उदास हुए, क्या हो गया? तो ऐसा जब जब भी कोई तपस्वी साधक आएगा दूसरा लोक ही बना देगा, क्या मतलब? अरे भाई आप पंचायत में कहीं किसी प्रकार से कहीं हार जाइए, एक अलग से पंचायतें बना देंगे, ऐसी थोड़ी व्यवस्था होती है। कोई हार या किसी को हम अलग समूह बना देंगे, ऐसा होगा? उसका एक प्रोसेशन होता है, उसका एक प्रक्रियाएं होती है, उसके तहत अपने आप होता है। यानी कि जब कोई चाहे कुछ बना देगा। सभी देवता लोग आए विश्वामित्र बाबा के पास, प्रभु ऐसा मत किया जाए, स्वर्ग का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ठीक है मेरे चेला पर विचार कीजिए कि चेला आप कहीं रहेगा, जहाँ रहेंगे वहीं खड़े रहेंगे, न ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वहीं लटके रहेंगे। आज भी कृष्ण जी वहीं लटके हुए हैं, हालांकि नहीं कहेंगे आगे के बाद, कुछ क्षेत्र को हम नाराज हो जाएंगे। बल्कि कथा प्रसंग में कहता हूँ, उन्हीं के मुंह से निकला हुआ लार जो है वही कर्म नाशा है, वही कर्म नाशा है। अब समझिए, वही विश्वामित्र बाबा ने इशारा कर दिया, दशरथ जी मुझको नहीं पहचानते हैं, अपने पूछ लीजिए, अपने गुरुदेव से पूछ लीजिए। अब वशिष्ठ जी थोड़ी सी आर्द हो गए कि बहुत दिनों का बैर अभी समझौता हुआ है, अगर कुछ भी नहीं होता है तो विश्वामित्र नहीं कहेंगे कि वशिष्ठ से नहीं चाहता। वशिष्ठ बाबा ने मंत्री हो तो ऐसा हो, पुरोहित हो तो ऐसा हो, गुरु हो तो ऐसा है। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी अरे आप हमेशा कहते थे कि महाराज ये लड़कियां मेरे विवाह के युग हो गए हैं, अगुआ नहीं आ रहे हैं। महारानी कौशल्या कहती थी, कैकेयी जी कहती थी, सुमित्रा जी कहती थी कि अगुआ नहीं आ रहे हैं, विवाह के युग लड़का हो गए हैं, राम जी भरत हो गए हैं, कोई अगुआ ही नहीं रहा है, अगुआ आए तो ऐसा भला व्यवहार। ये बात वो जब सुने दशरथ जी, अच्छा ये अगुआ बन करके आए हैं, तो महाराज पहले ही आपको बता देना चाहिए। गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझा, बहुत प्रकार के विश्वामित्र के वैभव को बताते हुए कि विश्वामित्र को राम की रक्षा करना पड़ेगा, ये चाहे जो दूसरा स्वर्ग लोक बना सकते हैं, राक्षस को क्या जानते हैं हमारी सुबाहु को, ये तो आपके पुत्र के वैभव को बढ़ाने के लिए और आपका अगुआ बन करके आपके पुत्रों को विवाह कराने के लिए आए हैं। ये बात जब कहे वशिष्ठ जी, तब वही दशरथ जी महाराज जो कहे कि आन दे देंगे, मान दे देंगे, जान दे देंगे, शान दे देंगे कि राम देत न बन ही गोसाई, वही दशरथ जी महाराज का प्रभु ये आप ही का लड़का बेटा है, आप इसको अपने अनुसार रखिए और ले जाइए। तो मैं कहना चाह रहा था वही बक्सर है, अगर बक्सर नहीं होता तो राम जी का विवाह भी नहीं होता, इसी तरह से और अवतारों जैसा कुंवार रह जाना पड़ता। लेकिन बक्सर ऐसा हुआ, बक्सर के अगुआ ऐसे हुए जिनके चलते आज राम जी का विवाह हो गया। तो राम जी का गुरु स्थान भी बक्सर है, अगुवाई कराने वाला भी है,
और राम जी का विवाह भी जनकपुर में हुआ, बिहारी में हुआ। ये नहीं होता तभी राम जी का इसी तरह रह जाता। राम जी का कोई अगुआ नहीं जाता था, नहीं जाता था जी। आप काहे नहीं जाता था, क्यों नहीं जाता था? उस समय हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व दो गुट में उस समय भी था, जैसे आज दो गुटों में है। उस समय भी हमारा विश्व, हमारा राष्ट्र है, दो गुटों में था। लेकिन सबसे बड़ी खासियत यही थी कि दोनों गुटों का नायक, दोनों गुटों के राष्ट्राध्यक्ष हमारा देश ही था। एक गुट के नायक विदेहराज जनक जी थे, तो एक गुट के नायक चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज थे। बात यही है। आज दुर्भाग्य की बात है, आज बहुत दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें अस्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाए, वो भी नहीं हो पा रही है। लेकिन उस समय उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के रहने वाले हैं, वहां के रहने वाले हैं कि पूरे दुनिया को ऑर्गेनाइज करने वाला था वो आपका भारत देश था। जहां इस भारत देश के दो अपने आप में जो थे धुरी थी, एक विदेहराज जनक जी और एक चक्रवर्ती सम्राट। आप पूछेंगे महात्मा जी दशरथ जी को छांट क्यों दिया गया था? इसीलिए आज की बात तो है नहीं कि कोई व्यक्ति अपना गलती काम करता है उसी का समर्थन हो जाता है। दशरथ जी महाराज आपने सुना होगा, अंधा अंधी के पुत्र श्रवण कुमार को इस वेद ही बाण मार दिए थे। इनको शब्द द्वारा ही बाण छोड़ने का इनको ज्ञान था, विद्या था। अंधा अंधी के पुत्र श्रवण कुमार अपने पिता को जल पिलाने के लिए, सब जल पीने के लिए एक सरोवर पर गए थे दशरथ जी महाराज। उसमें अपने राजकाज में की अपने आप प्रजा को देखने के निरीक्षण के लिए निकले हुए थे। अचानक इनको भ्रम हो गया, कोई हिंसक जीव है जो सरोवर में जल पिया जाता है, बाद में हमारे प्राणियों को, प्रजा को कहीं अहित पहुंचाएगा। यह आवाज द्वारा ही उन्होंने क्या किया, जब यही श्रवण कुमार घड़े में जल भर रहे थे, उस जल भरते समय आवाज आया, उनको हुआ कोई हिंसक जीव है जल पी रहा है, और सब सुनकर के बाण छोड़ दिए। उसी में श्रवण कुमार का आहत हुआ। और यही समाचार श्रवण कुमार के माता पिता अंधा ने सुना कि मेरे पुत्र दशरथ जी के बाणों द्वारा पलायन को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जाइए, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में आज तरफ तरफ हम मर रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा आपको भी अपने पुत्र के वियोग में अपने जीवन को गंवाना पड़ेगा। उसमें राम लक्ष्मण का जन्म नहीं हुआ था, याद रखिएगा। दशरथ जी महाराज के मन में थोड़ी सी क्षोभ तो जरूर हुई, लेकिन प्रसन्नता भी हुआ। चलो अब कम से कम एक तपस्वी ने कह दिया है तो निश्चित रूप से मेरा पुत्र होगा होगा होगा। बस इतना ही होगा कि जन्म कम से कम पुत्र तो हो जाएगा। ये आप कहेंगे महात्मा जी ये कैसी आपने कथा कहा? वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। यह घटना उस समय की है जिस समय कैकेयी ने वरदान मांगा। दशरथ जी महाराज राम के वनवास की बातों को सुनकर के आहत होकर के और कौशल्या के जंघे पर सिर को रख करके लेटे हुए हैं। बार बार कहते हैं कौशल्या आज हमको अपने करनी की याद आ रही है। मैं जब जुआवस्था में था, अभी हमारे पुत्र नहीं हुए थे, उस समय हमें अंधा अंधी ने कहा था कि एक दिन आप अपने पुत्र के वियोग में, आज वही घटना मेरे साथ आ रही है। इस घटना को उन्होंने कौशल्या से बताया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, क्रोध की व्याख्या मैं कर रहा था। यही बक्सर है। बक्सर में भगवान श्री राम लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, विश्वामित्र बाबा जग कर रहे थे। मारी सुबाहू तारका सब आए, चारों तरफ से जग क्षेत्र को घेर लिया, घेर लिया। आज ही अच्छे कामों को बिगाड़ने वाले नहीं हैं, पहले भी लोग आते थे, आज भी लोग हैं, पहले भी लोग थे। आज ही मारिच के सुबाहू के कोई न कोई परिवार का लोग रहता है, सुर्पणखा के पुतना के वंशज कोई लोग रहते हैं। इसीलिए बच करके सतर्क रहना चाहिए। और माताओं से मैं हमेशा और हर जगह मैं सुझाव दूंगा। एक दिन पहले भी मैंने कहा था, कभी भी कहीं भी सार्वजनिक आयोजन में आप जाइए, सोना चांदी रुपया पैसा लेकर के मत जाइए। 2 4 5 10 रुपया ले लीजिए गाड़ी भाड़ा के लिए, और सोना चांदी आभूषण पहनकर तो जइबे मत कीजिए। हो सकता है पुतना की बहन हो, सुर्पणखा की बहन हो, कहीं आ जाए और कोई घटना हो जाए तब कहोगे हमारा चला गया, हम जग में गए थे। ये गलती आपकी नहीं है, समझाने के बाद भी आप लोग नहीं मानती हो।
इसीलिए चाहे भुलाए या न भुलाए, लेकिन तुम पहन करके मत आओ। और तुम्हारी श्रद्धा है पहनने के लिए, तो मैंने कहा था हास्य रूप में 10 रुपया का आभूषण मिल रहा है बाजार में, खरीद के पहनो। और सोना वाला जो ओरिजिनल है उसको घर पर रख दो सुरक्षित। यही काम करो, बहुत कुछ पैसा रुपया लेकर के मत आओ, अन्यथा निश्चित रूप में कोई न कोई घटना होने की संभावना बन सकती है। सुपर्णखा मारी सुबाहु सब आए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहारा दे रहे थे। 5 दिन यज्ञ हो गया था। कोई भी आयोजन आप कर रहे हैं, आप आयोजन सफल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सजग और सतर्क रहना चाहिए। सजग रहना, सतर्क रहना, संयम रहना, ये कोई कायरता नहीं है, याद रखिएगा। क्या चीज? ये कोई कायरता नहीं है। सजग रहना चाहिए, संयम रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। कायरता नहीं है। कहीं आप थोड़ा सा सजग नहीं रहा, न जाने लड़ाई का आदमी कब क्या कर देगा, क्या कर देगा, काम तो आपका बिगाड़ दिया, आयोजन तो बिगाड़ दिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण पहारा दे रहे थे। 5 दिन यज्ञ हो चुका था। 6वां दिन यज्ञ की पूर्णाहुति थी। मारी सुबाहु तड़का सब बाल बच्चा सारा परिवार आ गया और चारों तरफ से यज्ञ को घेर लिया। घेरने के बाद विश्वामित्र बाबा कहे, हे श्री राम, हे रघुनंदन, देखिए यही मारीच है, यही सुबाहु है, यही तड़का है, इसी का भय था, ये आ गए, मैं एक यज्ञ पूरा हो जाता। आज विश्वामित्र बाबा एक यज्ञ के लिए तरस रहे थे। जग राक्षस नहीं होने देते थे। कहते हैं कि महाराज अमुक जो है अमुक बोल दिया। क्या बोल दिया? अरे बोला ना, उस जमाने में होने नहीं देता था, आज तो बोल ही रह गया ना। यहाँ कोई भी नास्तिक होगा तो ये नहीं कहेगा हम जग नहीं करने देंगे ना, बहुत तुम्हारी नहीं होगी, तुम चंदा नहीं दोगे, यहाँ नहीं आओगे, या ढेर करोगे, पोस्टर बैनर छपवा करके कहीं साथ दोगे, रुकने नहीं ना होगे। उस समय के राक्षस जग होने नहीं देते थे। बोलने की बात मत करिए, होने नहीं देते थे। खून, मांस, मज्जा, पीप, हड्डी, मैला, पैखाना सब चारों तरफ से अपने आप में उसी की बारिश करा देते थे। आज बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना हो रहा है ना। मारी सुबाहु सब आए, चारों तरफ से घेर लिया। विश्वामित्र बाबा एक मेरा जग होने जाने रघुनंदन, भगवान श्री राम, गुरु जी आप जग करिए ना, हमको जो आपने जीमा दिया है आप जग कीजिए। भगवान श्री राम ने मारी सुबाहु से कहा, हे मारी, हे सुबाहु, हमारे गुरु जी तुमसे चंदा नहीं मांगते हैं, तुम्हारे जमीन में भी नहीं है, आखिर मेरे गुरु जी के जग को क्यों नहीं पूरा होने देते हो? मारी सुबाहु ने कहा, ए दशरथ के बेटा, इसी भाषा में बोला, ए दशरथ के बेटा, इस साधु के बाद तुम कहते हो मेरा पहले धर्म जान लो। मारी सुबाहु का कहे, मेरा धर्म को जान लो। मेरा धर्म क्या है? अदमो दिजान प्रेत जिन्नि धर्म कुर्मः प्रेत नराधिवास हयंत हे दाशरथे निहाय। ए दशरथ के निहाय, ए दशरथ के बेटा, जो संत महात्मा ज्ञानी जन पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं, उनको तो पकौड़ा समोसा के समान हम चबा जाते हैं। पकौड़ा कितना स्वादिष्ट लगता है, खा जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने से उनके खून में चाम में स्वाद रहता है। और